पास खड़ा होकर के पेशाब करता है। यह तो बड़ी बुरी बात थी, बड़ी अशुभ बात थी, उसके लिए बड़ी दुखदाई बात थी कि जो भी वहां से निकलता पेशाब करता सारी दीवार खराब हो जाती, सारी दीवार बर्बाद हो जाती। परेशान हो गया, क्या करूं क्या ना करूं, किसको मना करूं, किसको समझाऊं। रात भर विचारता रहा, सोचता रहा, चिंतन करता रहा, विचारता रहा, इसका समाधान क्या होगा। फिर उसे लगा कि ठीक, इसका समाधान मुझे मिल गया। दूसरे दिन उसने क्या किया, दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया, यहां पेशाब करना मना है। दीवार पर बड़े बड़े अक्षर से पेंटर को बुला करके लिखवा दिया, यहां पेशाब करना मना है। और जब उसने लिखवाया कि यहां पेशाब करना मना है, तो उसकी समस्या और बढ़ गई, क्योंकि जब वहां से आदमी निकलता, वहां पर पढ़ता यहां पेशाब करना मना है, तो आदमी सोचता पेशाब कर ही लो, आगे जगह मिली ना मिली इसकी क्या गारंटी है। वहां दीवार पर लिखा पेशाब पढ़ते उसे याद आता और वो जरूर पेशाब करके वहां से आगे बढ़ता। तो पहले तो कुछ ही लोग उस दीवार के पास पेशाब किया करते थे, लेकिन जिस वक्त उसने लिखवाया कि यहाँ पेशाब करना मना है, तो फिर दिन भर वहां पेशाब करने वालों का तांता लगा रहता। उसने माथा ठोक लिया और विचार किया कि मैंने सोचा कुछ था और हो कुछ गया। परेशान एक दिन वो अपने मित्र के पास पहुंचा, खट्टर काका के पास पहुंचा और खट्टर काका से कहा कि खट्टर काका, इस कोठी को बना करके मेरा सारा चैन खो गया है, रातों की नींद खो गई है, दिन का आराम खो गया है। खट्टर काका ने कहा क्यों? अरे मकान तूने इसलिए बनाया है कि आराम से रह सके, चैन की नींद सो सके, और तू कहता है कि दिन का आराम खो गया, रात की नींद खो गई, इसकी वजह, इसका कारण क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा काका आप ठीक कहते हो, मकान इसलिए बनाया था कि दिन से आराम से रहूं, रात में चैन की नींद सोऊं, लेकिन मेरी नींद आराम दोनों ही हराम हो गया। बोले इसकी वजह? बोला वजह केवल इसकी इतनी ही है कि मैंने जो मकान बनाया, दीवार के पास लोग पेशाब करते हैं, दिन भर पेशाब करने वालों का तांता लगा रहता है, और मैंने मना किया, कोई मानते नहीं है। खट्टर काका ने कहा कि ठीक है, तुमने इसकी समस्या के समाधान के लिए क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, मैंने जब परेशान हो गया तो दीवार पर मैंने लिखवा दिया यहाँ पेशाब करना मना है। बोले फिर क्या था? लोग और चाहता पेशाब करने लगे। खट्टर काका ने कहा तुमसे यही भूल हो गई है, यही भूल तुमसे हुई है। बोले ठीक, अब तुम एक काम करो, जहां पर तुमने लिखवाया है यहाँ पेशाब करना मना है, अब वहां पर लिखवा दो, उसको मिटा दो, उसको साफ कर दो, और उसकी जगह मैं एक सूत्र दे रहा हूं, उसे लिखवा दो। खट्टर काका ने कहा क्या लिखवा दूं? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा क्या लिखने के लिए आप कह रहे हैं, बताइए क्या लिखना है। तो खट्टर काका ने कहा वहां लिखवा दो सावधान, यहां पेशाब करना ही पड़ेगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा काका अगर मैंने ऐसा लिखवा दिया तो लोग अभी तो दीवार के पास पेशाब करते हैं, फिर अंदर आकर के पेशाब करने लग जाएंगे। अगर मैंने ये लिखवा दिया कि सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अभी तो बाहर ही पेशाब करते हैं, ये पढ़ने के बाद तो लोग अंदर आकर पेशाब करेंगे, मुश्किल हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। खट्टर काका ने कहा डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक प्रयोग है, इसे कर देखो, समस्या का समाधान हो जाएगा, तुम मेरा कहना मानो, समस्या का समाधान हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा ठीक है, आप कहते हो तो ऐसा ही करता हूँ। और रातों रात मुल्ला नसरुद्दीन ने लिखवा दिया जो खट्टर काका ने कहा था। सुबह हुई, जब लोग वहाँ से निकलना शुरू होते हैं, दीवार पर पढ़ते हैं सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगी। जब सुबह आदमी वहां से निकलना शुरू होते हैं और दीवार पर पढ़ते हैं कि सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगी, तो लोगों ने सोचा, आदमियों ने सोचा कि तू कौन होता है पेशाब करने का आर्डर देने वाला, तेरे कहने पर मैं क्यों पेशाब करूंगा, तेरा आदेश का पालन मैं क्यों करूंगा। और जब वो पढ़ते कि सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगी, तो आदमी नहीं करते पेशाब और चुपचाप वहां से निकल जाते, ये सोच करके कि इसका आर्डर का पालन मैं क्यों करूं, इसके आदेश का पालन मैं क्यों करूं, और वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते। और फिर कोई आदमी वहां पेशाब नहीं करता। याद रखना, दुनिया बड़ी उल्टी है, दुनिया उल्टी है। दुनिया को जिस चीज को करने को मना करो वो काम जरूर करती है, और जिस चीज को ना करने के लिए मना करो वो काम जरूर करती है, और जिस चीज को करने
के लिए करो वो उसमें आंख मिचौनी करती है, जी टाल मटोल करती है। यही आदत मन की है, यही संस्कार मन का है, यही चरित्र मन का है। मन को जिस काम के लिए निषेध किया जाता है मन उसमें रस लिया करता है, और जहां से मन को पकड़ो वहां पर मन भागता है, और जहां जिस दिशा में जाने से मन को रोको उस दिशा में मन जरूर जाया करता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि मन को मनाओ मत, मन को मारो। मनाओगे मन मनमानी करेगा। मन का दमन होना चाहिए, इंद्रियों का दमन होना चाहिए, मन का नियंत्रण होना चाहिए। और जब मन का नियंत्रण हो जाएगा, इंद्रियों का नियंत्रण हो जाएगा, तो जीवन में आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। याद रखना, अगर मन को जीत लिया जाए तो इंद्रियां अपनी आप जीत ली जाती है। मन मेन स्विच है, इंद्रियां तो केवल स्विच हैं। अगर घर का मेन स्विच बंद कर दिया जाए तो स्विच अपने आप काम करना बंद कर देते हैं। अगर मेन स्विच ऑफ कर दिया जाए तो फिर इंद्रियां स्विच अपने आप काम बंद कर देते हैं। ठीक इसी तरह से अगर मन रूपी मेन स्विच को बंद कर दिया जाए तो इंद्रिय रूपी स्विच अपने आप काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए इस मुल्क में चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे कोई अन्य धर्म हो, चाहे वैष्णव धर्म हो, हर धर्म का जो मूल उद्देश्य, मूल संदेश और मूल प्रेरणा है वो केवल इसी बात की है, अपने मन को जीत लो, अपने मन को समझा लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो मन को समझा लेता है, जो मन को मना लेता है वो मुनि होता है, और जो मन को समझा लेता है वो श्रावक होता है। जो मन को मना लेता है, जो मन को अपना दास बना लेता है वो मुनि होता है, वो संत होता है। और जो मन को दास तो नहीं बना पाता है लेकिन मन को समझ लिया करता है वो श्रावक होता है, वो भगवान का प्रेमी होता है, वो भक्त हुआ करता है। और उस भक्त बनने के लिए जीवन में उस भगवान की अर्चना करना जरूरी है, उस भगवान की पूजा करना जरूरी है। अगर पूजा करोगे तो पूज्य बनोगे, और पूजा नहीं करोगे तो पिटाई होगी। इसलिए प्रभु की पूजा करो ताकि जीवन की मंजिल मिले। उस मोक्ष को पाना है जहाँ से लौट करके दोबारा नहीं आना है। ऐसा कर्म करो, ऐसा पुण्य करो, ऐसा सत्कर्म करो, उस मंजिल पर पहुँचो जहाँ राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर पहुँचे हैं, और जहाँ से पुनः लौट करके नहीं आना पड़ता है। उस मोक्ष के लिए कर्म करना चाहिए। कल्याण के लिए आशीर्वाद।